हेलो एवरीवन, सो वेलकम माय शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की हमारी न्यू अपडेट देखने को मिलती है एम्स नॉसेट की, जो कि डेट आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्टली तो कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और जीएनएम नर्सिंग कैंडिडेट भी भर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर फर्स्टली तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो नर्सिंग काउंसिल से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और यहाँ पर पोस्ट बीएससी की बात करते हैं तो पोस्ट बीएससी में भी सेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जीएनएम जो कैंडिडेट रहेंगे उनका भी सेम देखने को मिलेगा कि उनका नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्हें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस जीएनएम के लिए है। तो ये उनका क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो बीएससी जीएनएम दोनों ही भर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जैसे कि हर एग्ज़ाम में होती है 18 से 30 एज कर दी गई है। तो 18 से 30 साल यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रहेगी, 3000 रुपये रहेगी। और इसके अलावा SC ST कैंडिडेट और EWS के लिए 2400 मतलब 2400 यहाँ पर लगने वाली है। पर्सन अगर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी, उसके लिए छूट है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो CBT एग्ज़ाम है, जो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हमारा प्री और मेंस दोनों में होने वाला है। तो प्री भी होगा और मेंस भी होगा। तो प्री का याद रखिएगा 14 अप्रैल और मेंस का 5 मई को होगा। तो ये हो जाती। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट कब से है। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्टली तो हम इसका ऑनलाइन मोड रहेगा। तो हम जो अपना फॉर्म है ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। आप सिंपली घर पर भी भर सकते हैं, अपने फ़ोन पर भर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर घर पर भरते हैं तो पेमेंट मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है 26 फरवरी 2024 से लेके 17 मार्च मतलब 17 मार्च 2024 तक रहने वाली। तो 26 फरवरी से 17 मार्च तक यहाँ पर डेट रहने वाली है। और जो टाइम की बात करते हैं तो 5 बजे के बाद फॉर्म नहीं भरेगा। 17 मार्च को शाम के 5 बजे के बाद फॉर्म नहीं भरेगा। तो ये हमारा हो जाता है कि फॉर्म कब भरना। अब बात करते हैं करेक्शन की। तो यहाँ पर करेक्शन कब देखने को मिलेगा, करेक्शन डेट क्या रहेगी, 18 मार्च से 20 मार्च तक देखने को मिलेगा। उसके बाद 20 मार्च के बाद यहाँ पर 5 बजे के बाद शाम के कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, साइट बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST तो उसका सर्टिफिकेट भी देखने को मिलेगा। और जब आप अपलोड करेंगे तो आपको इमेज, हम जो भी आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कितने MB में उसे अपलोड करना है। तो आप इस फॉर्म को भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप इस फॉर्म को सिंपली ओपन करके और भी देख सकते हैं, सारा आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। PWBD के लिए 10 ईयर और PWBD विथ OBC है तो 13 ईयर का रिलैक्सेशन। PWBD SC ST है तो 15 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर सर्विसमैन है या फिर कमीशन ऑफिसर है तो इनके लिए 5 ईयर का 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है तो इसमें भी कैटेगरी वाइज हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो हो जाता है हमारा कि यहाँ हमें रिलैक्सेशन कितना देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम है तो वो 100 मार्क्स का ही रहने वाला है। 100 मार्क्स के अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि सिलेबस आपको बता दिए गए हैं कि सिलेबस में क्या क्या आना है। आपको प्रीवियस वीडियो में सब यहाँ पर सिलेबस बता दिया गया था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप यहाँ पर जाके देख लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी बताए गए हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है 1/3 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड 5 सेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। 18 मिनट का, ईच कंटेनिंग 20 क्वेश्चन। 80 मिनट का रहेगा 5 सेक्शन में और यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेगा एक सेक्शन में। तो ये हमारा जस्ट नॉर्मली क्राइटेरिया हो जाता। और हम टाइम की बात करते हैं तो 90 मिनट टाइम रहेगा। ये तो हो जाता है हमारा एग्ज़ाम फॉर्म
के क्राइटेरिया, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कि हमें क्या स्कीम रहने वाली है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, कि हमें क्या देना है, तो यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है। तो जस्ट सिंपली हो जाता है। तो हमने एग्ज़ाम डेट की भी बात कर ली कि कब होगा प्री और कब होगा मेंस। तो अगर आपको और भी चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपली चले जाइए डिस्क्रिप्शन पर और इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।